हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सोचा कि आप लोगों के लिए जो कि अभी 30 मार्च को जो कि 7 अप्रैल को हमारे जो टर्मिनेट हुए थे स्टूडेंट, उन्हीं के रिगार्डिंग मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि गाइस अगर आप लोग दोबारा से आप लोग के पास ट्रेनिंग का प्रोग्राम आता है तो गाइस आप लोग टर्मिनेट होंगे या नहीं हो। मतलब जैसे टर्मिनेट अगर हो जाते हैं बाई चांस, मैं तो सोचा हूँ कि नहीं हो, तो आप लोग अगर उसके बचने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन करनी क्या नहीं करनी है। तो उस टर्मिनेट हुए क्यों थे, जो कि सिलेक्टेड हो गए थे दिसंबर में, पर उनके पास रिजेक्शंस के कॉल मेल आने लगे। और जो स्टूडेंट थे जिन्होंने 30 मार्च को ज्वाइनिंग की थी, उनके पास भी मतलब रिजेक्शंस हो गया लगा। तो वही है रीज़न फॉर क्या है। मे सेशन में भी स्टूडेंट सिलेक्टेड, देन व्हाट हैपेंड। अगर मे सेशन में भी अगर स्टूडेंट फेज़ 1 फेज़ 2 के लाइट के अगर सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट, तो उनके पास भी कुछ अगर ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर दी जाती है, उनसे दोबारा ट्रेनिंग के लिए बोला गया है, जो कि अभी और मे सेशन में लाइट फेज़ 1 फेज़ 2 के अभी डिले, ऑन बोर्डिंग डिले अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे जो टर्मिनेट हुए थे उनकी दोबारा से ट्रेनिंग होने वाली है गाइस। जो कि दोबारा से ट्रेनिंग होगी, उनको दोबारा से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो कि और काफ़ी स्टूडेंट थे तो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी चलेगा। और बिल्कुल का कैंडिडेट के जो डेटाबेस सर्वे भराए जा रहे हैं उनके लिए भी कुछ मतलब काफ़ी लोग ऑन बोर्डिंग होने वाली है उनकी भी। तो अभी एलाइट फेज़ 1 एलाइट फेज़ 2 की अभी ऑन बोर्डिंग की अपडेट कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिगार्डिंग कुछ भी विप्रो की तरफ से नहीं आया। मैंने मेल भी किया काफ़ी लोगों से जो विप्रो में हैं, उनसे भी बातचीत की कि सर एलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 की जिनके ग्रीन ऑडिट भी हो चुके हैं, पीजेपी कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी कैंडिडेट हैं, तो उनके बारे में कुछ अपडेट आया है। तो उन्होंने भी बोला कि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली हुई है। जैसे ही अपडेट आता है रिगार्डिंग द एलाइट फेज़ 1 फेज़ 2 के बताऊंगा गाइस। तो मैं चीज़ें दिखाता हूँ गाइस। अपने डिफिकल्ट सिचुएशन, विप्रो मैंडेट फ्रेशर टू क्लियर न्यू टेस्ट और गेट टर्मिनेटेड। तो उसमें क्या बोला गया है कि विप्रो ने बोला गया है कि अगर आपको एक नया टेस्ट देना पड़ेगा, एक नया टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% का होने वाला है। अगर आप लोग वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप टर्मिनेटेड हो जाएंगे, मतलब ऑफर लेटर आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, LOI आपका ख़त्म हो जाएगा और आप मतलब दोबारा से जो मतलब वो नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी गाइस की टर्मिनेशन की, जैसे NITS में बोला गया है। ठीक है, तो विप्रो ने ये सब चीज़ें निकाली हैं क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनके मतलब जो अलग अलग वे के तरीके से मतलब पहुंच गए थे, जो कंपनी में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, जो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि जो कैसे हुआ था, तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो देखा जाएगा इससे ये भी हो जाए। एडिशनल विप्रो स्टेटेड दैट एम्प्लॉय विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली इफ दे डू नॉट पास द PRP ट्रेनिंग विद एन ओवरऑल स्कोर एटलीस्ट 60%। अगर गाइस आपका 59.8% भी है तो भी आप लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपका 60% होना चाहिए ओवरऑल क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि PRP प्रोग्राम है, PRP ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जो कि होता है कंडीशन, जो कि काफ़ी लोगों ने दिए भी थे, जो कि दिसंबर में सिलेक्टेड हुए थे कैंडिडेट, उनका PRP का सेशन भी हुआ था, प्रोग्राम भी हुआ था, तो उनको 60% ओवरऑल क्राइटेरिया आप लोगों का क्रॉस करना होगा। तो और देखिए इन्फॉर्मेशन, हाउएवर आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी ऑन March 30, 2023 विप्रो सडनली चेंज हिज स्टैंड एंड सेड दैट द एम्प्लॉय हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग अगेन एडिंग दैट द ओवर 100 विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन। मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिनकी ज्वाइनिंग हुई थी 30 को, टर्बो से जो कोई एलाइट हुआ उनको कन्वर्ट किया गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट थे जिसमें से देखा 60-70 स्टूडेंट थे, उनको ट्रेनिंग के लिए बोला गया था, तो उन्होंने ट्रेनिंग क्रॉस नहीं कर पाई, जिसमें से मोस्टली 10 से 15 बच्चों ने ट्रेनिंग कर पाई थी। तो उनको दोबारा से ट्रेनिंग के लिए बोला गया है कि आप लोग दोबारा से ट्रेनिंग करेंगे। और मतलब PRP प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम है, जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं 30 मार्च की। विप्रो मेंशन दैट इफ एम्प्लॉय डू नॉट क्लियर द प्रोजेक्ट रेडीनेस प्रोग्राम विद ओवरऑल 60%, देयर जॉब विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। उनकी जब जॉब जो भी टर्मिनेट इमीडिएटली कर दी जाए। काफ़ी सारे स्टूडेंटों की जॉब है जो इमीडिएट टर्मिनेट कर दी गई है, पर कुछ चांसेस दिए गए कि दोबारा से आप लोगों को ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्रॉस भी कर लिया था, तो उनको भी दोबारा से ट्रेनिंग करने का मतलब ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो ये विप्रो का कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या सीन चल रहा है। और स्टार्टिंग में भी देखा जाए 552 फ्रेशर हैड बीन ऑफर बट नॉट येट ऑनबोर्डेड येट आफ्टर दे परफॉर्म पुअरली इन असेसमेंट रिपीटेडली इवन आफ्टर अ ट्रेनिंग। एक असेसमेंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, उसके बावजूद भी 452 जो फ्रेशर थे उन्होंने दोबारा से इवन आफ्टर ट्रेनिंग द इंटरनल असेसमेंट ऑफ सेम PRP इन स्टेटमेंट दैट विप्रो हैड सेड द एक्सपेक्ट एंड एवरी एंट्री लेवल एम्प्लॉय टू हैव देयर सर्टेन लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन द डिजाइंड एरिया टू वर्क। जिस एरिया में वो जाना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग होगी गाइस। अगर आप लोग वो उस ट्रेनिंग का प्रोग्राम अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं गाइस, तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिए गाइस। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।